और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लें। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड में सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा, किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे, इरफान अंसारी ने कहा है। इरफान अंसारी ने डिप्टी सीएम की दावेदारी भी पेश की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड से दे रहे हैं। महागठबंधन की इस बार झारखंड में जीत हुई है और हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद 29 दिसंबर को होना है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरबराह हेमंत सोरेन से जब एनआरसी और सीए को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था पहले जेएमएम इन तमाम चीजों को पढ़ेगी, फिर उसके बाद कोई राय देगी। लेकिन उनकी साथी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान ने कहा है कि झारखंड में सीए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे हैं। नौशाद, बड़ा बयान ये देखा जा सकता है कांग्रेस का, क्योंकि जेएम जो उनकी साथी है उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले एनआरसी और सीए को पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद कोई बयान दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो पहले से ही कह रही है कि रियासत में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। यानी क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों के दरमियान कुछ खटास भी पैदा हो सकती है इस वजह से? देखिए, ये सना ये कहना मुश्किल है कि खटास आएगी, क्योंकि जब हेमंत सोरेन से सहाफियों ने जब सवाल किया था इस ताल्लुक से, जब वो इक़्तिदार में वाज़ेह अक्सरियत जो है जब उन्होंने लाया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसका जो है हम मुताला करेंगे, उसके बाद ही इस पे गौर करने के बाद बिल इत्तेफाक राय इस पे जो है कुछ कदम उठाया जाएगा। लेकिन इसी दरमियान आज हमारी सुबह में भी जो है बातचीत हुई है। डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा से कांग्रेस के रुकन असेंबली है और दूसरी मर्तबा वो फिर से उस रुकन असेंबली के तौर पे उन्हें चुने गए हैं, तो उनका एक बयान जो है आया है और उन्होंने बातचीत में हमसे भी बातचीत में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि एनआरसी को हम लागू नहीं होने देंगे। इस मामले पे जो है वो इख्तलाफ मतलब मुखालफत करेंगे और ये अब देखने वाली बात होगी कि इस पे जो है क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी हुकूमत साजी का अमल जारी है। और इसी बीच आज ये खबर है कि हेमंत सोरेन जो कि कौमी इत्तेहाद जो है या उसके वो लीडर हैं मुंतखब हुए हैं और वजीर आला के तौर पे जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी 29 दिसंबर को 1 बजे रांची के मोराबादी मैदान में जो है तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। और आज इसी ताल्लुक से हेमंत सोरेन दिल्ली 11:30 बजे जो है दिल्ली रवाना होंगे और वहां पे सोनिया गांधी जो कांग्रेस की सदर हैं और राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं उनसे जो है मुलाकात होगी। और यही जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो काबीना का जो तौसी है, चूंकि यहाँ पे 12 जो है वज़रा होना है और कांग्रेस के 16 अरकान असेंबली जो है वो मुंतखब हुए हैं और जबकि जेएमएम के 30 रुकन असेंबली हैं और वहीं आरजेडी की बात करें तो वहाँ पे 1 है। यानी जो उनकी जो तनासुब है, जो तादाद के तनासुब से वहाँ पे किसको वज़रा का कलमदान दिया जाएगा, किसको वजीर बनाया जाएगा, इस ताल्लुक से जो है वहाँ पे बातचीत होगी। और उसके बाद ही जो है चूंकि 29 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब है तो उसी मौके पे तमाम वज़रा को भी हलफ दिलाई जाएगी। तो ये जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 4 जो है रुकन असेंबली मुस्लिम भी हैं, 2 कांग्रेस के जो कि दूसरी दफा जो है वो मुंतखब होकर के आए हैं और 2 जो है जेएमएम से, जो जेएमएम खासतौर से कद्दावर जो शख्सियत है हाजी हुसैन। हमेशा ये देखते हैं कि जब मिलीजुली सरकार बनती है तो कलमदानों को लेकर मसला दरपेश होता है। ऐसे में कितनी कैबिनेट में कांग्रेस की तरफ से वजीर जाएंगे, ये बड़ा सवाल होता है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई नाम अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए सर, नाम तो नहीं आया, लेकिन जो सीनियरिटी की बुनियाद पे भी जो है यहाँ पे इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि कांग्रेस लेजिस्लेचर की जो पार्टी मीटिंग हुई उसमें जो है बिल इत्तेफाक राय आलमगीर आलम जो कि साबिक स्पीकर भी हैं और पहले भी सीएलपी लीडर जो है यहाँ पे मुंतखब हो चुके हैं, ये दोबारा जो है मुंतखब होकर के आए हैं। तो वो एक दावेदारी यहाँ पे कांग्रेस की जानिब से ये भी हो रही थी, क्योंकि एक बड़ी जो है हिस्सेदारी है इस हुकूमत में, 16 सीटों पे जो है उनकी जो कामयाबी मिली है। तो जाहिर है कि एक डिप्टी सीएम की तरफ का भी जो है आवाज उठ रही थी कि डिप्टी सीएम भी कांग्रेस का होना चाहिए। ऐसे में इरफान अंसारी भी अपनी दावेदारी पेश किया है। हालांकि नाम पहले किसी का नहीं आया था, लेकिन एक कांग्रेस लीडर जो कि ये जवान साल जो है ये रुकन असेंबली है और काफी जो है बेबाक जो है बोलते हैं, तो इस वजह से इन्होंने अपनी आवाज उठाई और ये अपनी राह हमवार करना चाह रहे हैं और आवाज को और मजबूत देना चाह रहे हैं।
इसी ताल्लुक से उन्होंने आवाज उठाई। अब ये देखने वाली बात होगी कि नौशाद, इरफान अंसारी के एनआरसी और सीए पर दिए गए बयान से अब ज्यादा अहम हो जाता है कि जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पहले जेएमएम ने कह दिया है कि हम पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, फिर उसके बाद कोई राय देंगे, मीडिया में इस ताल्लुक से बताएंगे, लेकिन अब जेएमएम क्या कुछ कहेगी इस पर सभी की नजर होगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो बयान नहीं आया है किसी भी जेएमएम के जो बड़े लीडर है, इस मामले पे बयान नहीं आया है ऑफिशियल। अगर बयान की बात की जाए, अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी जो है ना दूसरा मिशन है इन लोगों का, अभी सोनिया गांधी से मुलाकात करके काबीना वजीर के जो है ना उस पे और कितने जो है लोगों को इस पे वजीर बनाया जाना है और जेएमएम की तरफ से कितने होंगे और कांग्रेस के कितने होंगे, उसी तादाद के तनासुब से जो है ना वो कलमदान या वज़रा बनाया जाना। तो अभी इस मौजू पे बातचीत की, जब हुकूमत की तश्कील हो जाएगी, चूंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भी जो एजेंडे हैं उसको नाफिज करने का जो है ना अहम जो है ना मामला है, तो उस पर जो है ना कदम उठाया जाएगा। और ये जो चूंकि बर्निंग इशू है, इस पे जो है ना किस तरह से हुकूमत बिल इत्तेफाक राय, चूंकि हर मामले में अभी बहुत ही इत्तेफाक राय से जो है ना काम होता रहा है और बहुत मजबूती के साथ लोग कदम बढ़ा रहे हैं। अभी तक किसी तरह का कोई अख्तलाफात सामने नहीं आए है हुकूमत साजी को लेकर के या जो है ना कलमदान को लेकर के, तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। लेकिन कल जो है ना अगर इसी तरह से अगर वो बिल इत्तेफाक राय आगे बढ़ते हैं पायदार हुकूमत की तरफ, तो हमें लगता है कि इस मौजू पर भी कोई ना कोई ठोस जो है ना पहल की जाएगी एनआरसी और सीएए के ताल्लुक से। जी नौशाद, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कलमदान की तकसीम को लेकर बातचीत हो रही होगी अंदर खाने, हालांकि अभी ये खबरें मीडिया में साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन आरजेडी के हवाले से मैं सवाल ये करना चाहूंगी, क्या लगता है कि आपको, क्योंकि पूरे झारखंड इलेक्शन को आपने कवर किया, आपको लगता है कि एक सीट के साथ कैबिनेट में जगह मिल सकती है आरजेडी को? देखिए सरा, सबसे बड़ी अहम बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो कौमी इत्तेहाद बनाने में लालू प्रसाद यादव का सबसे अहम रोल रहा है, वो हमेशा इसके हिमायती रहे कि कौमी इत्तेहाद के तहत जो है ना झारखंड में इंतखाबात हो। और वो जेल में रहने के बावजूद, यानी अभी जेर इलाज है, लेकिन वहां पे रहने के बावजूद उन्होंने इस पे जोर दिया। और जो दूसरे लीडर हैं, जेएमएम के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो, बराबर जो है ना उनसे मुलाकात करते रहे। और कल भी जो है तेजस्वी यादव जो बिहार में इख्तिलाफ के लीडर है और आरजेडी के कद्दावर लीडर है और लालू प्रसाद के जो है वो फर्जंद भी हैं, वो कल यहाँ पे आए हैं। वो जो कौमी इत्तेहाद की जो मीटिंग हुई और बिल इत्तेफाक राय जो है हेमंत सोरेन को लीडर मुंतखब किया गया, वो तमाम लोग जो है ना वहाँ पे गवर्नर हाउस में जा करके वो लिस्ट जो है सौंपा है 50 अरकान पे मुश्तमिल। तो अभी ये चूंकि एक सीट पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है, पिछले साल तो उनकी वो खाता भी नहीं खुली थी, तो ये जरूर है कि जब उनकी हिस्सेदारी एक सीट पे ही है तो हमें ये ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि आरजेडी को भी इस वजारत में जो है हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल जो है आज मीटिंग वहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग के साथ वहाँ पे किस तरह का एडीसी इस मौजूद से बिल इत्तेफाक राय जो है ना वो तय पाता है। और आगे 29 दिसंबर को जब हलफ बर्दारी तकरीर होती है तो किस आरजेडी के किस नेता को, चूंकि सत्यानंद भोक्ता ही एक वाहिद ये रुकन असेंबली है आरजेडी से जो कामयाब हुए हैं, और चूंकि 4 सीटों पे सबकत थी और 7 सीटों पे वो इंतखाब लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनको भी हिस्सेदारी का इम्कान रोशन है। जी बहुत शुक्रिया नौशाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील के साथ जानकारी फराहम करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।